हेलो स्टूडेंट्स, आपकी जो एसएससी जीडी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज चल रही थी उसका आज डे 2 है। तो इस क्लास में डे 2 में जो 4 शिफ्ट में पेपर हुआ था उन चारों शिफ्ट को कंप्लीट कर लेंगे। जिन लोगों ने पहले दिन की क्लास नहीं देखी है वो लोग उस क्लास को भी कंप्लीट कर लें, क्योंकि प्रीवियस ईयर पेपर आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो पहला क्वेश्चन हम लोगों का दिया गया है, 2003 में सबसे कम आयु में पद्म विभूषण प्राप्त करने वाले भारतीय नर्तकी का नाम निम्न में से क्या था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सोनल मानसिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है, कैल्शियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र क्या है। तो कैल्शियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र CaCO3 होता है। क्या होता है, CaCO3। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य रूप की शुरुआत 16वीं शताब्दी में वैष्णव संत महापुरुष शंकरदेव द्वारा की गई थी। तो किसकी की गई थी, सत्रिया की। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश एक सरकारी पट्टी में स्थित क्षोभ मंडल में अत्यधिक ऊंचाई 12,000 मीटर से अधिक वाली पश्चिमी हवाएं होती हैं। इनकी गति गर्मी में 110 किलोमीटर प्रति घंटा तथा सर्दी में 184 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, जेड धाराएं। ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, विरासत का अधिकार किस ओर ले जाता है। तो विरासत का अधिकार भूमि का विभाजन की ओर ले जाता है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी इरविन समझौते पर किस वर्ष हस्ताक्षर किए गए थे। तो गांधी इरविन समझौते पर 1931 में हस्ताक्षर किए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश का लिंगानुपात सबसे अधिक है। तो पुदुचेरी का जो लिंगानुपात है सबसे अधिक है, वो भी केंद्र शासित प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, देश के राष्ट्रपति को उनके पद से हटाने को डैश के रूप में जाना जाता है। तो महाभियोग के रूप में जाना जाता है। राष्ट्रपति को उसके पद से हटाना महाभियोग कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्रता के बाद भारत ने डैश में अपनी पहली पंचवर्षीय योजना शुरू की थी। तो सबसे पहली पंचवर्षीय योजना 1951 में शुरू हुई थी, स्वतंत्रता के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बजट दस्तावेज जो किसी विशेष वित्तीय वर्ष के लिए सरकार की राजस्व प्राप्तियां और राजस्व विभाग से संबंधित होता है, इसको क्या बोलते हैं। तो इसको राजस्व बजट बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा, निम्नलिखित यूनानी शासकों में से किसने मेगास्थनीज को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था। तो मेगास्थनीज को सेलुकस निकेटर ने भेजा था। इस जगह निकेटर कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, मोहन बागान एथलेटिक क्लब किस शहर में स्थित है। तो मोहन बागान एथलेटिक क्लब कोलकाता शहर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में अंतिम अनुच्छेद को संख्या डैश दी गई है। तो भारतीय संविधान में टोटल कितने अनुच्छेद दिए गए हैं ये पूछा जा रहा है। मई 2022 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार तो 395 अनुच्छेद दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विटामिन को थायमिन के रूप में भी जाना जाता है। तो विटामिन B1 को थायमिन के रूप में भी जाना जाता है। इसका दूसरा नाम B1 का थायमिन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चीनी उद्योग के लिए प्राथमिक कच्चा माल है। तो चीनी किससे बनती है, गन्ना से। तो यही कच्चा माल हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश को भारत में गुजराती नववर्ष के रूप में मनाया जाता है। तो उसमें पूछा जा रहा है गुजराती नववर्ष किसको बोला जाता है। तो किसको बोला जाता है, वेस्तु वर्ष को। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, भारत सरकार ने राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन एवं शहद मिशन NBHM नाम की एक नई केंद्रीय क्षेत्रीय योजना को मंजूरी दी है, जो डैश क्रांति से जुड़ी है। तो किससे जुड़ी है, मिष्ठान से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, M चित्रास्वामी क्रिकेट स्टेडियम किस शहर में स्थित है। इसे बताना है कि M चित्रास्वामी जो क्रिकेट स्टेडियम है कहाँ है। तो कहाँ पे है, बेंगलुरु में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, लॉर्ड डलहौजी ने विलय नीति के तहत किस वर्ष झांसी का विलय किया। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 1854 में। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस भाग में मूल अधिकार सन्निहित हैं। तो किस भाग में सन्निहित है, भाग 3 में, 3 में। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया, लक्ष्य सेन किस खेल के खिलाड़ी हैं। तो लक्ष्य सेन बैडमिंटन के खिलाड़ी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शख्सियत को वर्ष 2019 में कथकली नृत्य शैली में उनके योगदान के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया। तो किसको किया गया है, मिलिना साल्विनी को।
नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डैश में जल मिशन का शुभारंभ किया। तो जल मिशन का शुभारंभ प्रधानमंत्री मोदी ने कब किया था? 2019 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1992 में सबसे कम आयु में पद्म भूषण प्राप्त करने वाले नर्तकी का नाम निम्न में से क्या है? तो इसका भी ये क्वेश्चन सुबह वाली शिफ्ट में भी आया था, फिर रिपीट हुआ है, सोनल मानसिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा विकल्प बुलिमिया का सबसे अच्छा वर्णन करता है? तो बुलिमिया का सबसे अच्छा वर्णन खाने संबंधी विकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल में भारत का कितना हिस्सा है? तो भारत का हिस्सा कितना दिया गया है? 2.4%। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, उत्तर भारत के लोग किस त्योहार पर देवी लक्ष्मी और भगवान गणेश की एक साथ पूजा करते हैं? तो दिवाली त्योहार पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन भारत में निर्धनता रेखा का आकलन करने के प्रति दर सर्वेक्षण कौन करता है? तो कौन करता है? NSSO। ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान के अनुच्छेद 243 के अनुसार डैश का अर्थ है ग्रामीण क्षेत्र के लिए अनुच्छेद 243 खा के अधीन गठित स्वायत्त शासन वाली एक संस्था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? पंचायत। तो ये पूरा क्वेश्चन क्या हो जाएगा? भारत के संविधान के अनुच्छेद 243 के अनुसार पंचायत का अर्थ है ग्रामीण क्षेत्र के लिए अनुच्छेद 243 खा के अधीन गठित स्वतः शासन वाली एक संस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृषि में गाय का गोबर का उपयोग के रूप में किया जाता है? तो गाय के गोबर का उपयोग जैविक उर्वरक के रूप में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा जलमार्ग अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ता है? तो जो पनामा नहर है वो अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ती है। एक बर्तन लंबे समय तक नम हवा के संपर्क में रहता है, यह एक हल्की हरी कोटिंग प्राप्त करता है। बर्तन किसका बना हुआ है? तो बर्तन ये तांबे का बना हुआ है जो हरी कोटिंग प्राप्त कर लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कच्चे तेल, पेट्रोलियम उत्पादों और प्राकृतिक गैस को स्थानांतरित करने के लिए अब परिवहन के किस साधन का उपयोग किया जा रहा है? तो पाइपलाइन का उपयोग किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, देश की स्वतंत्रता से पहले भारत मुख्य रूप से अपने उद्योगों के लिए जाना जाता था। तो भारत हस्तशिल्प के लिए जाना जाता था। किसके लिए जाना जाता था? हस्तशिल्प के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश ने हर्षवर्धन के दरबार में बहुत समय बिताया और उन्होंने जो कुछ देखा उसका विस्तृत विवरण किया। तो हर्षवर्धन के दरबार में कौन रहते थे? ह्वेनसांग। उन्होंने ही सबसे ज़्यादा टाइम बिताया था। दक्षिण एशियाई खेलों का आयोजन सर्वप्रथम किस वर्ष में हुआ था? तो दक्षिण एशियाई खेलों का आयोजन सर्वप्रथम 1984 में हुआ था। ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, त्रिशूर पूरम उत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? तो जो त्रिशूर पूरम उत्सव है वो केरल राज्य में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रीष्म ऋतु स्थानीय तूफानों का मौसम होता है जिसमें तीव्र हवाओं के साथ गरज वाली मूसलाधार वर्षा भी होती है। इसके साथ प्रायः हिमवृष्टि भी होती है। पश्चिम बंगाल में इन तूफानों को क्या नाम दिया गया है? ये पूछना चाह रहा है क्वेश्चन। तो इसे क्या बोलते हैं? काल बैसाखी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन सी एक क्या है? तो विटामिन सी एक एंटीऑक्सीडेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, शतरंज के वर्गाकार खानों की क्षैतिज पंक्तियों को क्या कहा जाता है? तो जो क्षैतिज पंक्तियां होती हैं शतरंज की उनको रैंक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कौन सा गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत उपलब्ध है? तो भारत में ज्वारी, पवन और सौर ऊर्जा स्रोत उपलब्ध हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रासेश्वर सैकिया बार बयान डैश नृत्य से संबंधित हैं? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सत्रिया नृत्य से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यों की परिषद को डैश के रूप में भी जाना जाता है? तो राज्यों की परिषद को राज्यसभा के रूप में भी जाना जाता है। डैश नेक्स्ट क्वेश्चन, उपभोक्ता संरक्षण नियम 2021 के अनुसार जिला आयोगों के पास उन शिकायतों पर विचार करने का अधिकार होगा जहां प्रतिफल के रूप में भुगतान की गई वस्तुओं या सेवाओं का मूल्य 50 लाख रुपए से अधिक नहीं है। तो इसका आंसर कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग का प्रमुख केंद्र निम्न में से किसे माना जाता है? तो सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग का प्रमुख केंद्र बेंगलुरु को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गीडा लोक नृत्य मध्य प्रदेश राज्य में डैश के दौरान किया जाता है जब रबी की फसल कटाई के लिए तैयार होती है। आपको बताना कि किस मौसम में किया जाता है जो गीडा लोक नृत्य है। तो
सर्दी के मौसम में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिरके में उपस्थित अम्ल का रासायनिक नाम। तो सिरके में कौन सा अम्ल उपस्थित होता है? तो एसिटिक अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है डैश बराबर अर्थव्यवस्था की सभी फर्मों को सकल मूल्य वर्धित का कुल योग। मतलब आपको बताना है कि जो अर्थव्यवस्था की सभी फर्मों के सकल मूल्य वर्धित कुल योग ये क्या चीज़ है? तो ये जीडीपी है। नेक्स्ट क्वेश्चन भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है? तो भारतीय संविधान में टोटल 11 मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है। भारत में कार्यबल आबादी में डैश के लोग शामिल नहीं होते हैं। तो कौन से लोग शामिल नहीं होते? मतलब कि किनसे काम नहीं कराया जा सकता है? 14 वर्ष के लोग शामिल नहीं होते हैं। 17 वर्ष के शामिल हो सकते हैं, 20 वर्ष के, 16 वर्ष के, लेकिन 14 वर्ष के लोग शामिल नहीं हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन बांग्लादेश के ग्रामीण बैंक के संस्थापक हैं? तो बांग्लादेश की ग्रामीण बैंक की स्थापना मोहम्मद यूनुस ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से सुंग वंश की स्थापना किसने की थी? तो सुंग वंश की स्थापना पुष्यमित्र ने की थी। किसने की थी? पुष्यमित्र ने। नेक्स्ट क्वेश्चन 1857 में किस विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी? तो 1857 में मुंबई विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। कब हुई थी? 1857 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में हरित क्रांति का पहला चरण डैश के दशक के मध्य से डैश के दशक के मध्य तक था। तो कब से कब तक था? 1960 से 1970 तक था हरित क्रांति अपने भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में 10 की जनगणना करने की जिम्मेदारी किस मंत्रालय की होती है? तो 10 की जनगणना जो होती है वो गृह मंत्रालय के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है डैश एनपीएस एक स्वैच्छिक परिभाषित योगदान सेवानिवृत्त बचत योजना है जो ग्राहकों को सुव्यवस्थित बचत से अपने भविष्य के बारे में इष्टतम निर्णय लेने में सक्षम बनाती है। तो कौन सी योजना ये आपको बताना है। तो कौन सी योजना? राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली। ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 2019 में भारत डैश मिलियन टन इस्पात का विनिर्माण कर संसार में कच्चा इस्पात उत्पादकों में दूसरे स्थान पर था। मतलब कितना उत्पादन किया था 2019 में? तो कितना किया था? 111 मिलियन टन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोशिका आकार का निम्नलिखित में से कौन से युग्म सही हैं? तो इसमें बताना कि कोशिका का कौन कौन से आकार होते हैं। तो लाल रक्त कोशिकाएं गोलाकार होती हैं, पेशी कोशिका जो होती हैं तर्क रूपी होती हैं। तो इसमें दोनों सही हैं, फर्स्ट तथा सेकेंड दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है पुरुषों की श्रेणी में फेंके जाने वाले डिस्क में से प्रयुक्त डिस्क का व्यास और वजन कितना होता है? तो इसमें व्यास और वजन बताना है। तो इसका ऑप्शन सी सही है, वजन में 2 kg और व्यास में 22 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है एशियाई खेल 2018 का आयोजन निम्नलिखित में से किस देश में किया गया था? तो एशियाई खेल जो 2018 में हुए थे वो कहाँ हुए थे? इंडोनेशिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हेमिस पर्व मुख्य रूप से डैश में मनाया जाता है। हेमिस पर्व कहाँ मनाया जाता है? तो हेमिस जो पर्व है वो लद्दाख में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से कौन से तत्व की परमाणु संख्या 33 है? तो आर्सेनिक की परमाणु संख्या 33 है। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा कर्तव्य भारतीय संविधान में 42वें संशोधन द्वारा नहीं जोड़ा गया था? तो 42वें संशोधन द्वारा 6 से 14 वर्ष की आयु के बीच के बच्चे या प्रतिपाल्य को शिक्षा के अवसर प्रदान करना ये नहीं जोड़ा गया था। कौन कौन से जोड़े गए थे ये भी देख लेंगे क्योंकि इससे भी कभी क्वेश्चन आ सकता है। भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करना और उसे अक्षुण्ण रखना, सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना और हिंसा से दूर रहना, देश की सामसिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझना और इसका परिरक्षित करना, ये सभी चीज़ें जोड़ी गई थी। कब जोड़ी गई? कौन से संविधान संशोधन में जोड़ी गई थी? कौन से संविधान संशोधन में जोड़ी गई थी? 42वें संविधान संशोधन में। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है ऊपर से मृदा की तीसरी परत की पहचान कीजिए। बताना कि जो ऊपर से मृदा की तीसरी परत कौन सी होती है? तो इसको क्या नाम दिया गया है? आधा स्तरीय अपक्षयित आधारी चट्टानें। ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 1971 के भारत पाक युद्ध के समय कौन सी पंचवर्षीय योजना भारत में चल रही थी? तो भारत में चौथी पंचवर्षीय योजना चल रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है गोफ नृत्य किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो गोफ नृत्य जो है आपका गोवा का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। नृत्य से बहुत क्वेश्चन बनते हैं, इस वजह से जो नृत्य है उनको कंप्लीट कर लेंगे आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है अपर्णा सतीश को किस नृत्य शैली में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए प्रतिष्ठित भरत शास्त्र नृत्य प्रवीण राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? कुचिपुड़ी।
नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से क्या राष्ट्रपति पद की उम्मीदवारी के लिए एक आवश्यक योग्यता नहीं है? उच्च शिक्षा एक आवश्यक योग्यता नहीं है। कौन कौन सी योग्यताएं? भारत का नागरिक होना चाहिए, लोकसभा के सदस्य के रूप में चुनाव के लिए योग्य होना चाहिए, 35 वर्ष की न्यूनतम आयु होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, डैश के पास भारत में बैंक नोट जारी करने का एकमात्र अधिकार है। भारत में बैंक नोट कौन जारी करता है ये बताना है आपको। तो कौन करता है? भारतीय रिजर्व बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूंकि मौर्य साम्राज्य इतना बड़ा था इसलिए अलग अलग हिस्सों पर अलग अलग शासन किया जाता था। डैश के आसपास के इलाकों पर सम्राट का सीधा नियंत्रण था। तो किसके आसपास के इलाकों पर सीधा नियंत्रण था? पाटलिपुत्र के। नेक्स्ट क्वेश्चन, खलीफा की तत्कालिक शक्तियों की रक्षा के लिए डैश में मुंबई में खिलाफत समिति का गठन किया गया था। खिलाफत समिति का गठन मार्च 1919 में किया गया था। ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो आपके ये दूसरे दिन में जो पेपर हुआ था 4 शिफ्ट में, वो सभी क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं इस क्लास में। आपको ये सभी क्वेश्चंस 1-2 बार क्लास देखकर रिवाइज करने हैं, जिससे आपको ये सभी क्वेश्चंस याद हो जाएंगे। अगर आपको क्लास पसंद आई हो तो इस क्लास को लाइक करें, चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करें।